लोंगेवाला। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक ऐसा युद्ध जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। 3000 सैनिकों के सामने 120, यही आंकड़ा था इस युद्ध का। ऐसी स्थिति में जीतना तो अलग बात है, सिर्फ लड़ने भर के लिए बहुत साहस की जरूरत है। इसलिए लोंगेवाला की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। यह प्रमाण था जिद और जुनून का। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्त युद्ध या लोंगेवाला की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी स्वतंत्र होना चाहते थे। उनके लिए वो लड़ाई उनकी आजादी की लड़ाई थी। वो अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इसलिए बांग्लादेश से बहुत से लोग सुरक्षा के लिए भारत आ गए थे। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें मुख्य लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को युद्ध क्षेत्र के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से रोकने की योजना बनाई थी। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना वहां हमला न कर पाए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना अपनी खुद की रक्षा अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इसलिए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने सोचा कि पश्चिमी क्षेत्र में जीत हासिल करके पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत की जा सकती है और लोंगेवाला की लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तानी सरकार जानती थी कि पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा करना कठिन है, क्योंकि उनके सैनिक भारतीय सेना की तरह मजबूत स्थिति में नहीं है। इसलिए उसने पाकिस्तान के पश्चिमी भाग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। यह सोचकर कि यदि वे राजस्थान, विशेषकर श्री गंगानगर जिले में आगे बढ़ सकें, तो इससे उन्हें संपूर्ण पाकिस्तान की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी। उनका मानना था कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने से उत्तर से दक्षिण तक एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क भी सुरक्षित हो जाएगा, और यदि भारतीय सेना आक्रमण करती है तो इससे सिंध और पंजाब में आपूर्ति बाधित हो जाएगी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि अभी जो बांग्लादेश है, वो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो रहा था। यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान को पसंद नहीं थी। भारत की सरकार और उसकी सेना पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रही थी। तब पाकिस्तानी सरकार ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लोंगेवाला पोस्ट के रास्ते देश के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की सोची, और पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी लोंगेवाला की तरफ बढ़ा दिए। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवानों, 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिलीमीटर के 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर्स और 2 आरसीएल गन के साथ तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 धर्मवीर भान की प्लाटून को सीमा की तरफ से शोर सुनाई दिया। गौर किया तो पाया
कि काफी तेजी से बख्तरबंद गाड़ियां आती दिख रही थी। इसी दौरान आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी और गौर किया कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। धर्मबीर भान ने मेजर चांदपुरी को बताया। चांदपुरी ने मुख्यालय सूचना दी, पर हेडक्वार्टर ने कहा कि यह लड़ाई मजबूरन तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। रीजन था कि अगले 6 घंटे तक एयर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। हां, सुबह होने पर वायुसेना मदद के लिए पहुंच जाएगी और साथ में बैकअप भी आ जाएगा, पर तब तक तुम और तुम्हारे 120 जवान अकेले हैं। इधर रात 12:30 बजे पाकिस्तान ने आर्टिलरी से गोले दागने शुरू कर दिए। आगे की तरफ 45 टैंक्स आ रहे थे। जल्दबाजी में भारतीय जवानों ने बारूदी सुरंगें लगाईं। समय कम होने की हड़बड़ी में एक जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और शहीद हो गया। बाद में इन सुरंगों से पाकिस्तान के 2 टैंक और जीप पर सवार 106 मिलीमीटर के आरसीएल राइफल तबाह हो गए। एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, कई घायल हो गए। इसके बाद चांदपुरी ने P8 से टैंकों पर निशाना साधना शुरू किया। इसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इनकी बदौलत चांदपुरी और उनके जवानों ने कई टैंक और जवानों को मार गिराया। चांदपुरी के जवानों ने कम समय में ही बेहतर पोजीशन ले ली थी, इसलिए पाकिस्तानी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतने खुले इलाके में चारों तरफ से गोलियां कैसे आ रही हैं। हर तरफ से मोर्टार के हमले हो रहे थे। बीच बीच में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बटालियन हेडक्वार्टर को वायरलेस पर सूचना देते रहते थे। रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों के बल पर 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा था। अगली सुबह भारतीय वायुसेना 122 स्क्वाड्रन के हाफ HF-24 मारुत और हॉकर हंटर विमानों से विंग कमांडर MS वावा, विंग कमांडर RA कोसाजी, विंग कमांडर सुरेश, विंग कमांडर शेरविन तुली ने ताबड़तोड़ तबाही शुरू कर दी। ये आसमान से आते थे और पाकिस्तानी टैंकों पर बमों की बारिश कर देते थे। भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तानी घबरा गए, इधर उधर भागे, थोड़ा पीछे जाते, छिपते और फिर हमला करने के लिए आते। लेकिन अब कुछ भी बदलना मुश्किल था। भारतीय थल सेना और वायुसेना के जवानों और लड़ाकू विमानों ने 3 दिनों तक ताबड़तोड़ फायरिंग करके पाकिस्तान की सेना की बैंड बजा दी। पाकिस्तानियों को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी भयानक हार मिलेगी, जबकि वो अचानक आए थे। उनकी तैयारी भी ज्यादा थी। यहां पर मात दी कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्लानिंग ने। मेजर चांदपुरी ने ऊंचे रेत को धोरों पर अपने छोटे पिकेट्स बनाए ताकि दूर तक देखा जा सके, ज्यादा दूर तक हमला किया जा सके। पोस्ट के चारों तरफ कंटीले तार लगाए। अपनी पोस्ट के 2 तरफ मीडियम मशीन गन तैनात कराई, दूसरी 2 तरफ मोर्टार तैनात कराए, बीच में जीप पर लगी आरसीएल गन को तैनात किया। चांदपुरी ने 20 बहादुर और तेज तर्रार जवानों की टीम को बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग के लिए 2nd लेफ्टिनेंट धर्मबीर भान के साथ भेजा। इसी पेट्रोलिंग की वजह से पता चला था कि रात में पाकिस्तानियों ने टैंकों के साथ हमला किया है। 3 दिन चले युद्ध में भारत के 2 जवान शहीद हुए, 1 एंटी टैंक गन बर्बाद हुई, 5 ऊंट मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए। उनके 40 से 45 टैंक में से 36 बर्बाद हो गए।
पाकिस्तानियों की 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गईं, या फिर उनमें बैठे सैनिक उन्हें छोड़कर भाग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश को एक युद्ध में इतने टैंक गंवाने पड़े हों। पाकिस्तानी अब तक 4 बार सीधे सीधे युद्ध किए हैं और उन्हें हर बार हार ही मिली है। अगर पाकिस्तानियों को उनकी वायुसेना का सपोर्ट मिलता तो शायद यह युद्ध और मुश्किल हो पाता। इस युद्ध के खत्म होने के कुछ दिन बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल R.M. करवर लोंगेवाला पहुंचे। वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से मिले, उनसे इस युद्ध की बारीकियों को समझा, सीखा। इस युद्ध पर 1997 में एक बेहद मशहूर फिल्म बॉर्डर बनी, जिसमें सनी देओल ने चांदपुरी का किरदार निभाया, विंग कमांडर MS बावा का किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया, BSF के असिस्टेंट कमांडेंट बने सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने निभाया था धर्मवीर भान का किरदार। तो ये थी कहानी लोंगेवाला की।